चलिए बेटा, तो क्लास में ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ा रहे हैं आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया था, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया था। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किया, जो कंक्लूजन किया, वो हमने आपको बता दिया। रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया और क्या कंक्लूजन निकाला, इस चीज को मैंने आपको बता दिया। अब जो होता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या किया, पूरे होल दी एटम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इन्होंने कहा न्यूक्लियस और दूसरे पार्ट को इन्होंने कह दिया आउटर रीजन। ठीक है ना, ठीक है ना। तो टिप्स में लिखिए, टिप्स में जो आपका हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, ऐसा लिखिए, फ्रॉम द above experiment from the above experiment Rutherford concluded that an atom, ठीक है ना, is made up of two parts, made up of two parts, ठीक है ना। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, आउटर रीजन, या इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। अब सबसे पहले हम न्यूक्लियस, ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस। पहला आइडिया डाल रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने क्या कहा, ठीक है ना, जो एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से, तो एक पार्ट इन्होंने न्यूक्लियस का, दूसरे पार्ट को क्या कहा, आउटर रीजन, तो उसी को उन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो न्यूक्लियर के बाहर का पार्ट हुआ, ठीक है। हम न्यूक्लियस को क्या कहा, न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक किसी भी एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने ये कहा, इट इज पॉजिटिवली चार्ज it is positively charged and is present at the center, ठीक है ना, at the center of the atom, ठीक है ना। it is positively charged and is present at the center of the atom। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये कहा, ठीक। सेकंड पॉइंट जो है रदरफोर्ड ने क्या कहा कि all the protons and neutrons of the atom are present in the nucleus। किसी भी एटम के जितने भी all the protons और neutrons होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और टोटल मास किसी भी एटम का 99
99.99% जो एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड आपके जो होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से क्या होता है, वेरी लेस होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है ना, all the protons and neutrons, all the protons and neutrons, all the protons and neutrons, all the protons and neutrons of the atom, of the atom are, all the protons and neutrons of the atom are present in the nucleus, are present in the nucleus, present in the nucleus. Thus about 99.99%, thus about 99.99% of the mass of the atom is present in the nucleus, is present in the nucleus, थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा, ठीक है ना, तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा इसको जान लीजिए। वॉइस और वीडियो बोथ आर क्लियर बेटा। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो हार्ड, डेंस एंड रिजिड होता है। न्यूक्लियस जो होता है हार्ड होता है, डेंस होता है और रिजिड होता है आपका, ठीक है ना। न्यूक्लियस इज हार्ड, ठीक है ना। आपका जो होता है डेंस एंड रिजिड, nucleus is hard, dense and rigid. Nucleus is hard, dense and rigid. Nucleus is hard, dense and rigid. नोट कर लीजिए बेटा, एक पॉइंट और है, ठीक है ना, कि जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, वो ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻15 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 फर्मी। 1 फर्मी इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो रेडियस जो होता है आपका जो न्यूक्लियस का होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है आपका, ठीक है ना। 10 वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना। इसलिए आप न्यूक्लियस के वॉल्यूम को आपके एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कर देंगे, क्योंकि आपका जो एटम का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, जो एंगस्ट्रॉम होता है, रेडियस जो होता है एटम का, वो जो होता है वो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम मेजर करता है, और न्यूक्लियस के रेडियस को हम फर्मी में मेजर करते हैं। तो फर्मी एंगस्ट्रॉम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपका। तो इसलिए न्यूक्लियस के रेडियस को, न्यूक्लियस के वॉल्यूम को जो होता है हम जो है क्या करते हैं, ठीक है ना, एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर आपका जो है 4 देखिए, ठीक है ना, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, radius of the nucleus, the radius of the nucleus is the order of order of 10⁻⁻15. The radius
the radius of the nucleus is the order of 10 to the power minus 15 meter. 10 to the power minus 15 meter. Thus balloon 10 to the power minus 15 meter. Thus volume of the nucleus. Thus volume of the nucleus. Thus volume of the nucleus is negligible. Negligible. ठीक है ना? Negligible as compared to the as compared to the total volume of the atom as compared to the total volume of the atom of the total volume of the atom. ठीक, नोट कर लीजिए बेटा. बेटा वॉइस आ रही है? कमेंट करके बताइए. वीडियो एंड वॉइस विशाल नोट हो गया बेटा? आगे बढ़े, बोलिए. नोट हो गया तो आगे बढ़े. चलिए आगे देखते हैं बेटा. अब हमें जो पढ़ना दूसरा वाला पार्ट, सेकंड पार्ट हमें पढ़ना जो है आउटर रीजन. ठीक है ना? आउटर रीजन को हम एक नाम से और जानते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ठीक है ना? ठीक है ना? ये क्या होता है आपका जो होता है, इन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो होता है, जो अल्फा रेज हो रही थी, वो आपको जो है गोल्ड फाइल को जो होता है जो है विदाउट डिफ्लेक्शन के सीधे क्रॉस कर जा रहे हैं. तो इससे रदरफोर्ड ने यह आपका जो अनुमान लगाया कि जो होता है किसी भी आइटम में जो होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है आपका. ठीक है ना? चलिए, since most of the alpha particles pass through. Most of the alpha particle pass through the thin gold foil without any deflection. होगा बेटा? Then the thin gold foil without any deflection. This show that there is
that there is a large, ठीक है ना, large empty space around the nucleus, around the atom, ठीक है ना, around the atom, around the atom, around the atom. Let's start. Electrons are present in this space. Electrons are present in this space. In this space. पहला पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दी स्पेस। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। नोट हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। किसी भी अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे, जो होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, जिससे एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है आपका, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, the number of electron in an the number of electron in an atom, the number of electron in an atom is equal to the is equal to the number of electron is equal to the number of protons is equal to the number of protons in the nucleus. Protons in the nucleus. Proton in the nucleus. Thus, proton in the nucleus. Thus, an atom is electrically neutral. Thus an atom is electrically neutral. तीसरा पॉइंट देखिए आपका, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, द रेडियस ऑफ द एटम इज द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है एटम का रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर, फर्स्ट होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो एटम का रेडियस है द रेडियस of the atom, the radius of the atom is of the, the radius of the atom is of the order of 10 to the power -10 meter, 10 to the power -10 मीटर, ठीक है। एक नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अब होता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद जो है रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इससे इन्होंने क्या किया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इससे उन्होंने जो न्यूक्लियस की डिस्कवर की, फिर एटम का जो है अपना इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है ना। नोट कीजिए, फिर आगे बताएं।
चलिए आगे देखते हैं बेटा, नोट हो गया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड, ठीक है ना, न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। तो आपका जो होता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, इट इज बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। रदरफोर्ड का ये जो मॉडल है किस पर बेस्ड है, किस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने अपना ये मॉडल दिया। इट इज बेस्ड ऑन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल अकॉर्डिंग क्या क्या इन्होंने कहा उसको देखिए। It is based, it is based on Rutherford. It is based on Rutherford, Rutherford, Rutherford. Alpha ray, alpha rays, alpha ray scattering experiment, scattering experiment, alpha ray scattering, alpha ray scattering experiment, alpha ray scattering experiment. Now first up, it is also called, it is also called, it is also called nuclear atomic model, nuclear atomic model. It is also called nuclear atomic model. Nuclear atomic model. According to the model, according to this model, according to this model, पहला देखिए इस मॉडल के अनुसार जो होता है, ठीक है ना, आयन आइटम जो होता है इज वेरी स्मॉल स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स। हमारा जो आइटम होता है वो वेरी स्मॉल, ठीक है ना, वेरी स्मॉल स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। आयन आइटम इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारा जो आइटम होता है वो वेरी स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक, और जो आइटम होता है वो टू डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट आपका न्यूक्लियस होता है और दूसरा पार्ट आउटर रीजन होता है। ठीक, an atom is very small, spherical, an atom is very small, spherical. An atom is very small, spherical, and electrical neutral particles. And electrical neutral particles. Electrical neutral particles. Electrical neutral particles. Electrical neutral particles. Particles. An atom is made up of two different parts. Two different parts. Made up of two different parts.
two different parts. ठीक है, डिफरेंट पार्ट, टू डिफरेंट पार्ट। एक पार्ट हो जाएगा, नोट कीजिए इसको, फिर एक पार्ट न्यूक्लियस हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, एक पार्ट आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक, तो न्यूक्लियस के बारे में मैंने क्या कहा था, वही, it is positively charged and is present in the center of the atom. All the protons and neutrons are present in the nucleus. न्यूक्लियस के बारे में यही कहा, वो चीज लिखना है। लिखेंगे it is positively charged it is positively charged and is present and is present and is present at the center of the atom, at the center of the atom, center of the atom, or the center of the atom, all the protons and neutrons, all the protons and neutrons चलिए, all the protons and neutrons, all the protons and neutrons are present in the nucleus, are present in the nucleus। दूसरा पार्ट आपका था, ठीक है ना, वो आउटर रीजन, आउटर रीजन, आउटर रीजन, तो इसी को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, आउटर रीजन। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, देयर इज ए एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अराउंड जो भी एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, और जिसमें उसी एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, आउटर रीजन। पहले देयर इज एन एम्प्टी, there is an empty space, there is an empty space, there is an empty space around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus, electrons are present in the outer region, electrons are present in the outer region, in the outer region, in the outer region। नोट कीजिए, फिर तीसरा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताते हैं। हो गया नोट, नोट हो गया। ये आगे देखते हैं,
पॉइंट नंबर, ठीक है ना, आपका जो है फर्स्ट के बारे में ही था। सेकंड देखिए आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द आउटर रीजन इन वेरियस क्लोज ऑर्बिट्स। आपके जो एटम्स होते हैं, एटम में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे क्लोज ऑर्बिट्स होते हैं, सर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसी क्लोज ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इस चीज को रदरफोर्ड ने कहा, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, electrons revolve around, electron revolve around, electron revolve around, electron revolve around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus in outer region, in outer, in outer region, in outer, in outer region, in outer region। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड ये है आपका कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। आपका देखिए, हमारी बात सुनिए, आपका तीसरे पॉइंट में कहा कि एटम में आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड जो होता है क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स, क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। आपका जो होता है जो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें आके गिर जाना चाहिए, इसके कांटेक्ट में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसमें अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एफसी, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो जिस फोर्स से आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसके इक्वल फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, वो एफ होता है mv²/r, एफ इक्वल्स टू mv²/r। और ये आपका कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो अंदर की तरफ जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा किसके, सेंट्रीफ्यूगल, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये mv²/r होगा आपका, ठीक है, mv²/r होगा आपका, ये बाहर निकल लगेगा। तो आपका जितना फोर्स से आपके इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर खींच रहा है, और जब ये रोटेट करेगा तो बाहर की तरफ जो है उतना ही फोर्स आपका लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है। ऐसे आप ग्लास में पानी भर लीजिए, ग्लास में पानी फिल करके जो ऐसा रोटेट कीजिए तेजी से, ग्लास में पानी फिल करके रोटेट करते हैं तेजी से, आप ग्लास को ऐसे पलट दीजिए, लेकिन वाटर गिरता नहीं है। एक स्पीड तक अगर घुमाएंगे, उस स्पीड से कम कर देंगे तब ग्लास से पानी गिरेगा, क्योंकि जब ग्लास को हम रोटेट करते हैं तो ग्लास में जो वाटर जब उल्टा होता है ग्लास, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आया। और जब हम तेजी से नचाते हैं तो जो हवा होता है, हवा जो होता है जब ऐसे करते हैं तो जो एयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी को पुश करते हैं कि पानी नीचे की तरफ ना जाए। मान लीजिए ग्लास ऐसे उल्टा हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और एयर क्या करेगा, बाहर की तरफ पुश करेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा आपका। सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आया। अब बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो पानी नहीं गिरेगा। लेकिन आप कभी देखिए स्पीड को जब लो कर देते हैं तो क्या होता है, पानी बाहर की तरफ, मतलब पानी गिर जाता है, गिरने लगता है आपको। ऐसा इस वजह से होता है कि जब हम जितने फास्ट घुमाएंगे उतने ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होगा आपका, तुरंत वाटर आपको ग्लास से जो है गिर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो लास्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, ठीक है।
positively charged, positively charged nucleus, nucleus attract positively charged nucleus attract the electron, attract the electron, attract the electron present in the outer region, present in the outer region towards itself, towards itself, towards itself, towards itself. Even even then, even then electron do not fall. Even then, electron do not fall. Electron do not fall into the nucleus, into the nucleus, into the nucleus. It is because no, it is because or into the nucleus. It is because no, it is because centrifugal force, centrifugal force, because centrifugal force because centrifugal force, it is because centrifugal force produce due to the produce due to the ठीक है ना, due to the motion of the electron, due to the motion of the electron, motion of the electron, motion of the electron is balanced by is balanced by is balanced by the force of attraction, is balanced by the force of attraction, force of attraction, force of attraction, force of attraction. Force of attraction. ठीक है, force of attraction between the nucleus and electron. Force of attraction between the nucleus and electron. ठीक, अब ये अदर फोर्स, ठीक है ना, between nucleus and electron, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप। अब इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा और रह गया है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को जो होता है हम सोलर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में है, जो एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस होता है आपका, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ऐसे हमारा सन, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सन को हम न्यूक्लियस मान लें, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इसलिए आपका जो होता है जो है क्या कहते हैं, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम क्या कहते हैं, जो है सोलर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। वैसे को हम सोलर प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, आपका सोलर प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। मान लीजिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको प्लैनेट्स मान लीजिए, तो बिल्कुल उसी की तरह जो इन्होंने कंपेयर कर दिया। इसलिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को होता है हम सोलर एटॉमिक मॉडल या सोलर प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये वाला पॉइंट हम कल लिखाएंगे, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो हम कल लिखाएंगे। अच्छा नोट कर लीजिए, टाइम है आपके पास, नोट कीजिए इसको, तो लिखा देते हैं टिप्स में।
तो ये लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, टेक्स्ट में लिखिए। टेक्स्ट में हो जाएगा आपका, ठीक है। टेक्स्ट में हो जाएगा एस प्लान एस, एस प्लान एस revolve around the revolve around the revolve around the sun, around the revolve around the sun. Similarly, electrons can revolve around the nucleus. Electron revolve around the nucleus. Around the nucleus. Therefore, Rutherford atomic model. Therefore, Rutherford atomic model. Therefore, Rutherford atomic model. Atomic model is also known as solar model. ठीक है ना, सोलर प्लानिटरी मॉडल, सोलर मॉडल, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब फिर हेडिंग डाल लीजिएगा डिफेक्ट्स ऑफ, ठीक है ना, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है ना, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक, कमियां क्या हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। थैंक यू क्लास। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट।